बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिक टीवी नूरानी कायदा के सबक नंबर 16 में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज का सबक भी हमारा हरकत के मुताल्लिक़ है, लेकिन आज का सबक हमारा हरकत के सबक से मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात के बारे में है। वो गुज़ारिशात क्या हैं? सबसे पहले तो यह है कि बाज़ बच्चे जल्द समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें खुसूसी तवज्जो दिया जाए। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन पे खुसूसी तवज्जो रखें और जो है उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर मखारिज और सही अदायगी का खूब ख्याल रखें और बच्चों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने का आदी बनाएं। हर मुमकिन कोशिश करें कि बच्चा जो है सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें और मखरज से हरफ को अदा करने की कोशिश उससे करवाएं, ताकि उसकी आदत ये बने। ये ना हो कि बस ये आगे बनता जाएगा, आगे सीख जाएगा। इस तरह के ख्याल से जो है बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा, बल्कि ऐसे ही वो गुजरेगा और वो वैसे ही गलत पढ़ेगा। तीसरे नंबर पर बात यह है कि हरकत को जल्दी पढ़ने की खूब ताकीद करें। खींच कर पढ़ने की सूरत से उनको रोकें, यानी हरकत की जो हरूफ है उनको जल्दी पढ़ें। जैसे बा ज़बर बा, ये ना हो कि वो पढ़े बा ज़बर बा, यानी वो जो है अलिफ मद्दा बना दे उसको। इस तरह करने से उनको रोके, जल्दी पढ़ने पे उनको जो है आदी बनाएं और खींच कर पढ़ने से उनको रोके कि ये गलत है। और चौथी बात यह है कि हरकत को जल्द अदा करने की वजह से झटके की आवाज़ भी पैदा ना हो, इससे भी रोके। जैसे झटके की आवाज़ क्या होती है? बा ज़बर बा, ब, इस तरह एक झटके की जो आखिर में हमजा आ जाता है। तो बच्चों को ये लाजमन ये बातें समझाए कि ना झटका पैदा हो और ना खींचकर जो है वो अदा करे। और ज़बर अदा करते वक़्त आवाज़ ऊपर और ज़ेर अदा करते वक़्त आवाज़ नीचे और पेश अदा करते वक़्त होंठों का गोल होना चाहिए, ये भी उनको समझाना चाहिए। और हरकत के हिजे करते वक़्त हरफ और हरकत का नाम लेते वक़्त आवाज़ बुलंद हो। कैसे कि जब बोलें बा ज़बर तो ये आवाज़ बुलंद है, बा ज़बर, ये हिजे करते वक़्त अब आवाज़ बुलंद है, बा ज़बर बा। और फिर रवा पढ़ते वक़्त में आवाज़ पस्त हो, तो इससे जो है क्या होगा कि बच्चे को हरकत और हरफ ये भी सही अदा कर सकेगा और रवा पढ़ने में उसकी जो रवानी होगी वो भी सही। तो रवा पढ़ने में पस्त आवाज़ में सही आती है और हिजे करने में जो है ऊंची आवाज़ से, बा ज़बर, ये दोनों ऊंची आवाज़ से। और फिर रवा पढ़ने में जो है आवाज़ पस्त हो तो अदायगी सही होगी। पांचवी बात जो है कि ज़ेर और पेश को मारूफ पढ़ने की आदत डालें, मजहूल पढ़ने से उनको रोके। जहाँ पे ज़ेर और पेश आए तो वहाँ पे मारूफ पढ़ने की, कि जैसे बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी। अब ये ना हो बा ज़ेर बी, वो मजहूल पढ़ना शुरू कर दे। और बा पेशबू, ये ना हो कि वो पढ़ना शुरू कर दे बा पेशबू, तो इससे भी इनको रोके। और मारूफ और मजहूल की कुछ मिसालें उर्दू में हैं, जो ये है कि मारूफ, इसको वाव मारूफ भी बोला जाता है, और मारूफ जैसे नूर, हूर, दूर। अब ये कैसे देखो, नूर, हूर, दूर, ये मारूफ की मिसाल है। मजहूल की मिसाल क्या है? जैसे चोर, मोर, तोड़। अब इसको तुम ये नहीं कह सकते यहाँ पे चोर, चोर, मोर, तोड़, चूर, मूर, तोड़, ये नहीं कह सकते, ये मजहूल है। और इसी तरह या की मिसाल जो है या मारूफ, इसको या मारूफ भी बोलते हैं, और मारूफ जमील, खलील। और यह मजहूल की मिसाल गुलैल और दरवेश। तो इस तरह बच्चों को इस तरीके से भी समझाए कि या को मारूफ पढ़ें, मजहूल ना पढ़े, वाव को मारूफ पढ़े, मजहूल ना पढ़े, जिसकी तरह ये उर्दू में मिसालें हैं। और तुलबा को ये बात अच्छी तरह समझाएं कि जब भी आपसे कहा जाए कि पढ़ो तो रवा ही पढ़ना है, हिजे करके नहीं पढ़ना। हिजे और रवा हमने सिखाना दोनों ही हैं, लेकिन अगर बच्चे से कहीं पे सवाल किया जाता है कि भाई पढ़ो, तो उसने फ़ौरन रवा पढ़ना है, बाबीबू, तातीतू, सातीसू, इसी तरह। लेकिन अगर उससे कोई सवाल करे कि इसको हिजे करके पढ़ो हरकत के नाम लेकर, तो फिर वो उनको भी वो आना चाहिए। सातवीं बात जो है कि मोटे हरूफ को
मोटा पढ़ने और नरम हरूफ को नरम पढ़ने की ताकीद फरमाएं, ताकि जो है बच्चे को पढ़ते हुए ये एहसास हो कि और ये समझ हो कि ये हरफ मोटा पढ़ा जाता है, पूर पढ़ा जाता है, ये बारीक पढ़ा जाता है, ये नरम पढ़ा जाता है, ये कलकला के साथ पढ़ा जाता है। इन हरूफ की अदायगी उनके ऐसे इन्हीं असबाक में हो तो आगे चलकर उनके लिए आसानी होगी। अच्छा, 8वीं बात का जो हमने ख्याल रखना है कि पेश अदा करते वक़्त होंठों का गोल होना चाहिए। बा पेश बू, बा पेश बू, ता पेश तू, तो होंठों का पेश अदा करते वक़्त में होंठों का गोल होना चाहिए। 9वीं बात का जो हमने ख्याल रखना है कि तलबा को हिजे और रवा दोनों तरह से पढ़ाएं, यानी हिजे भी पढ़ाएं, रवा भी पढ़ाएं, ताकि दोनों तरह समझ आए। और 10वीं बात जो हमने ख्याल रखना है वो इस बात का कि अलिफ हमेशा खाली रहता है। ये पहले भी हमने पढ़ा और आज फिर इसकी दोहराई होती है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, और जब इस पर हरकत आ जाए तो इस अलिफ को हमज़ा कहते हैं। हिजे करते वक़्त इसके हिजे यूँ होंगे, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, ठीक है। तो अलिफ इसको नहीं, अगर इस तरह पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ तो ये कहना गलत होगा। अच्छा, हरकत 11वीं बात जो है, हरकत पढ़ाते हुए बच्चों से ज़बर ज़ेर पेश हरकत और मुतहर्रिक हरूफ से मुताल्लिक सवालात किए जाए कि भाई ये क्या है। मिसाल के तौर पर ज़बर पे आपने उंगली रख दी तो बताए ज़बर। अच्छा, ये कौन सा हरफ है, ये मुतहर्रिक है, किस चीज़ से मुतहर्रिक है, ज़बर से मुतहर्रिक है, ज़ेर से मुतहर्रिक है, पेश से मुतहर्रिक है। इस तरह के सवालात मिक्स करके इधर उधर तो बच्चे से जब पूछेंगे तो बच्चे को खुद भी समझ आएगा। और बच्चे से ये भी पूछे कि भाई अच्छा ये हरकत वाला खींचेंगे नहीं खींचेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो जब आप बच्चे से ये सवाल करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद समझ जाएगा। ये चंद गुज़ारिशाती हरकत में जो है हरकत के सबक में, ज़बर ज़ेर और पेश वाले सबक में, उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और लाज़मन जो है बच्चों को इस तरीके से सिखाना चाहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का सबक भी बाकी असबाक की तरह पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और जो है अहबाब के साथ जो है इसको सदक़े जारी समझ कर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फिद्दारैन।